होना, अच्छी गाड़ी का होना, ये इस बात का कोई शवाहिद और साबित नहीं होता है कि पैसा होने से इंसान बड़ा होता है। तो दौलतमंदों की कभी इज्जत मत कीजिएगा, उनसे आपके मेरे पैर का जूता अच्छा जो बेजानों के हमें जख्मों से बचाता है। उस गरीब के लिए जरूर एक मुस्कुराहट दे दीजिएगा, तो मुस्कुराहट में कोई पैसे नहीं लगते। और पाकिस्तान दुनिया के बदनसीब ममालिक में शामिल जहाँ पर मुस्कुराहट देने के एवज भी बोलते हैं कि हमें नहीं मिलता, तो जहाँ मुस्कुराहटें भी बेचने लगे हम तो उस मुआशरे का हाल आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे में मैं आज इकरा कुरैशी और इस तरह की तमाम वो बच्चियाँ जो अपने मुस्तकबिल में पाकिस्तान के वकार को बुलंद करने के लिए अपने घराने के रोशन मुस्तकबिल को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अपने पैरों पर खड़ा करके इस मुआशरे के अंदर उन मर्दों की जिनकी सोचें छोटी हैं, उन मर्दों से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में अपना नाम कमाना चाहती हैं, तो मैं ऐसी लड़कियों को, ऐसी बेटियों को, उन माओं को जो अपनी बेटियों को एतबार करके इस काबिल करके बाहर निकालती है कि ये बाहर जाएगी तो अपने वतन का, अपने मुल्क का और अपने घराने का नाम रोशन करके अपने घराने के लिए इस तरह से आगे बढ़ेगी कि चांद की तरह चमकेगी। तो मैं उनको सलाम और खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इकरा कुरैशी के लिए कराची ताजिर अलायंस की जानिब से 24 कैरेट गोल्ड मेडल अभी मैंने जो ऐलान किया था वो दूंगा। मोबाइल वो बक्को ललता भाई के प्रोग्राम छोटा ही सही मंजन दिखना चाहिए। तो जैसे अजान के वक्त बाजमात फ़र्ज नमाज में अफराद की ज़रूरत नहीं होती, सजदे करने वाले की नीयत की ज़रूरत होती है। तो आप ये बात याद रखिएगा, 2 अफराद ही सही है। आप में बोलने की सलाहियत और उसे मुस्कुराहट देने का तरीका होना चाहिए। तो किसी एक शख्स को आपने बगैर किसी मफाद के मुस्कुराहट दे दिया तो आप समझ लें अल्लाह ताला की जानिब से जितने फरिश्ते हैं वो सारे आपकी तरफ रहमतों को बरसाने के लिए नाजिल हो जाते हैं। तो मैं एक शेर सबसे पहले आप सबके लिए और यहाँ पर इकरा से कहूँगा कि अगर कोई शख्स कभी कोई बात कर रहा हो, तस्वीरें खिंचवाने, माल बनाने, माल कमाने, नाम कमाने, मुझे शोहरत का कोई शौक़ नहीं, यही काफ़ी है कि लोग मुझे जानते हैं। तो मैं ये कहूँगा जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, ना मैंने किसी से यहाँ चार्ज किया है। तो आपसे यही कहूँगा, मेरा आने का मकसद सिर्फ आप लोगों को हौसला देना है कि ज़िंदगी के अंदर आप लोग कभी किसी मकाम पर यह मत सोचना है कि कोई शख्स का पक्का मकान, पक्की दुकान या बड़ी गाड़ी इस बात का सबूत है कि वो बड़ा टैलेंटेड और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। इस वतन को लूटने वाले सारे बंगलों और महलों में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड है, क्योंकि कुत्ते 3 तरह के होते हैं। कुत्ते 3 तरह के होते हैं। एक सड़क पर रोटी के निवाले को तरसता है, दूसरा होटल के बाहर गाड़ी को सूंघता है, तीसरा मैडम के हाथ में महंगे पलंग पे महंगा बिस्कुट खाता है। तीनों है कुत्ते। कुत्ते का कोई टैलेंट नहीं है, मुकद्दर है। तो पाकिस्तान में टैलेंटेड कोई नहीं है क्योंकि किसी ने कुछ इजाद नहीं किया। मोती वाला माइक पे बकवास कर रहा है, माइक नहीं बनाया। उम्रा करने को जहाज पे जा रहा है लेकिन जहाज नहीं बनाया। फेसबुक पे अल्लाह अकबर लिख रहा है लेकिन मोबाइल नहीं बनाया। तो हमने बनाया कुछ नहीं, सिर्फ उनकी बकबक से। पाकिस्तान समेत दुनिया के 196 ममालिक, दुनिया की 8.5 अरब आबादी, दुनिया के तमाम ममालिक को आप उठा करके देख लें, वहाँ पे अदाकारी, फनकारी, गुलूकारी और मुंह की बकबक जो है वो इंटरटेनमेंट है। जब कौमें थक जाती हैं अपने मुआशरे को तरक्की देकर तो वो कौमें फिर इंटरटेनमेंट की तरफ जाती हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर अदाकारी, फनकारी, गुलूकारी और मुंह की बकबक ये चारों टैलेंट है। इस पर अवार्ड हम देते हैं। हमने कोई इजाद करना ही नहीं है, हमने सिर्फ मैं अयाज में मेरे मुंह के बकबक से किया है। अभी मुझसे यहाँ से इजराइल को तबाह करवा लो मुंह से, अभी कश्मीर आज़ाद करवा लो तो मिनट में कर दूंगा, कल सुबह पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। तो अब इलेक्शन आ रहे 2024, अवामुन्नास से दरख्वास्त करूंगा अपने मुस्तकबिल में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। मैं चूंकि इलेक्शन आज़ाद 2018 लड़ चुका और मैं कचरों पर, गटरों पर, नालों पर अवामी हुकूक के लिए आवाज़ उठाता रहा कि सफाई हिफ्ज़ ईमान कैसे हो सकती है कि गटर और कचरे को देखते हुए नमाज अदा करने मस्जिद में पैंचे उठा करके जाते हैं और सजदा करके जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ ही नहीं उठाते। तो मैं इस बार इलेक्शन लड़ा नहीं। इलेक्शन लड़ा इसलिए नहीं कि मैंने सोचा आज़ाद कब तक तनहा चलते रहेंगे, क्यों ना किसी कारवां के काबिल हो जाए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना भाई ये वीडियो बनाना ज़रा ये ज़रूरी है, जिधर ज़रूरी थी उधर काट दिया, फालतू बकबक चल रही थी ये ज़रूरी है। हाँ मेरा बच्चा लग हाँ तो बात लोगों तक पहुँचानी है, वो कहूँ ना वो वीडियो में आनी चाहिए, बाकी फालतू सारा मंजन बेकार है। तो बस यही कहूँगा
आप जिसको वोट देना चाहें उसको वोट दें, लेकिन सोच समझ कर दें। पसंद की बुनियाद पर मत दीजिएगा, क्वालिटी की बुनियाद पर दीजिएगा। पसंद छक्का मारने वाला आ गया, नहीं, मोची को जहाज उड़ाने के लिए नहीं बिठाते हो कि मुझे पसंद है ये मोची, ये पायलट बन जाए, जहाज उड़ाए और मुझे ये मक्के मदीने लेके दे जाओगे आप लोग? क्यों? अगर जहाज गिर गया तो डायरेक्ट जन्नत है ना, क्योंकि मोची को बिठाया था, फैसला गलत था। तो वजीर आजम बनाए, सदर बनाए, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, जिसको भी लाए, एक वोट, मेरी औकात किसी ने मुझसे हैसियत पूछी तो मैंने कहा एक वोट हारने के लिए चाहिए, एक वोट जीतने के लिए, वो मैं मोती वाला हूँ। तो मेरी औकात मेरा वोट है और मेरा वोट मेरे वतन की खुशहाली। तो मैं भुट्टो की सोच को मानता हूँ, तो मैं अपने बजाते हैसियत जो मुझे चाहते हैं कि कराची में, अगर मेरी चाहत और मेरी ख्वाहिश बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से खुद सोचिएगा। लेकिन मैंने जब कचरों पर गटरों में बहुत एहतजाज किया तो मैं बोरी में बंद लाश की तरह नहीं मिला, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये बर्दाश्त सिर्फ भुट्टो के जियालों के पास थी, जिन्होंने मुझे इस शहर में एहतजाज करते हुए बर्दाश्त किया। तो मैं यही कहूँगा, मेरा वोट, मेरी कैंपेन, ऐसे वोटर पाकिस्तानी शहरी, ना मैंने इलेक्शन लड़ा, ना मैं पीपल्स पार्टी में शमूलियत किया, ना मुझे कोई ओहदा चाहिए, ना मुझे बिजली का बिल चाहिए, ना मुझे गैस की फिक्र है, अल्लाह का दिया सब है। मेरे को चाहने वाले फैसला अगर करें तो कराची में एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर वोट देकर देखें। अब मैं प्रोग्राम की तरफ आता हूँ इस शेर के साथ। ये इस लड़की को मदीहा सलवीना, आज मैंने देखा कि मैं जब आ गया तो इन्होंने डिसिप्लिन नहीं तोड़ा कि सेंटर में बोला मोती वाला आ गया। इन्होंने परफेक्ट प्रोग्राम को देखा कि हाँ भाई कैटवॉक हो रही है, वो पूरा किया, फिर इन्होंने कहा मोती वाला आ गया। तो कोई और होता तो बोलता इनको नज़र अभी आया, तो ऐसा नहीं होता, चीज़ों के डिसिप्लिन होते हैं। तो मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अल्ताफ पारेख साहब से दरख्वास्त करूँगा, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, कि इकरा को मैं गोल्ड मेडल देने जा रहा हूँ। और क्लैपिंग जरूरी नहीं, क्लैपिंग देखो, क्लैपिंग मांग के, अबे मांग के तो भिखारी लेते हैं, और वो कौमें मुर्दा होती हैं जिनके पास मुस्कुराहट और तालियां देने को भी ना हो, तो वो क्या जीते होंगे जो अपनी जात के, अपने मफादात के खोल में कैद रहते हैं। अरे माहौल देखो, मौका देखो, जिंदगी को जीने आए हो, टाइम पास करने और बिरयानी खाने थोड़ी आए हो। तो जिंदगी को जी के घर जाओ, क्योंकि गैस आनी नहीं, बिजली आनी नहीं, टेंशन सुबह होगा। वो मुझे मिली हर रोज नए लिबास में, इख्तिताम में मुलाकात, घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का मसला निकल आया। तो ये पाकिस्तान के हालात है भाई। तो ऐसे में कुछ वक्त मिला है तो हंस लो। और जो सबसे ज्यादा जेन्युइन मुस्कुराएगा, मैं उसे दोहा ज्वेलर्स की जानिब से गोल्ड की टोप जोड़ी यहाँ से लेता हुआ निकल जाऊंगा। जो सच्चे दिल से मुस्कुराएगा, मुर्दे नहीं मुस्कुराते, यहाँ सब टेंशन डिप्रेशन है। तो अगर जो मुस्कुराएगा अच्छा, तो मैं अल्ताफ पारेख भाई से कहूँगा मोबाइल किसी और को दे दें। और मेरे भाई, जो सबसे तेज और अच्छी ताली मुझे बजाता हुआ दिखेगा, इनके तेज और अच्छी ताली, इनको मेडल देते हुए, वाली ताली बजाओ। जो सही से तालियां बजाएगा, भाईजान जल्दी, एनर्जी वेस्ट मत करो, एनर्जी वेस्ट नहीं करो, फिर होना नहीं है, बेवजह वक्त जाया कर रहा है बेटा। यही चक्कर में कश्मीर भी गया, मेरा घरक हो गया। लेकिन सुन तो लो, मैं दोहा ज्वेलर्स की जानिब जाते हुए, कराची ताजिर अलायंस की जाते हुए, जो इनको गोल्ड मेडल देते हुए तालियां दिले दिल से, गुलजार से मुस्कुराते हुए ये सोच के मुस्कुराएगा कि या अल्लाह, ये लम्हा हमें भी देना कि हम भी रोशन पाकिस्तान को रोशन करने के लिए अपना हिस्सा देंगे नियति से। पाकिस्तान में ये कमियां हैं, तो ये सपोर्ट जो मैं कर रहा हूँ ये इसके लिए ही है। और इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ करता रहूँगा। तो गिफ्ट तालियों पर है, गालियों पर नहीं। जो गालियाँ दिल में देगा और तालियाँ दिल से बजाएगा, तो उसे भी मैं गिफ्ट देता, तालियाँ सुनने का आदी हूँ और ये सुनने से परवाह नहीं। तो आप लोग कहीं कोई किसी मकाम चीज़ ऐसी, देखो मैं इनकी इज्जत नहीं करता, इनकी इज्जत इसलिए नहीं करता, आपको हराम का निवाला खिला करके अपने बच्चों को सोए, और सुबह पाकिस्तान में एक राशन के बैग के लिए बेटी जमीन के अंदर फर्श पर लाश की सूरत में कुछ नहीं भी मिले, या बेटियां सड़क के ऊपर घर से कह के कुछ निकले और कुछ मिले, तो ये मजबूरी पाकिस्तान में बच्चियों के लिए। मैंने कहा ना, कोई मुझे रास्ता बता दो बेटियों के लिए। मर्द के पास तो 50 है,
बच्चियां क्या करें? और अगर मर्द छोड़ के चला जाए बच्ची को और साथ में एक लाल हाथ में दे जाए, फिर किधर जाए वो बच्ची? तो इसके लिए तो कोई हमारे पास स्पेस है। ऐसे स्पेस बच्चियां काम कर रही है, करो। आप दिल से हसीन हो जाओ। जब तरक्की करनी है तो दिल का हसीन होना जरूरी है। चेहरे के हसीन तो काले डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर है, उनके पास पैसे दे करके काम करती है या करते हैं। तो आपने अपने पैरों पे मालिक बनना, मिल्कियत अपनी जात की, खुद से खुद को देख के पहचानो और ये मत समझो कि मुझसे कम तक। बस खलास, हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं। नौकटर का फर्क आ गया। आखिरी बात कहता जाऊंगा ताकि आप लोगों को लगे, मैं अपनी बीवी से कभी कभी कहता हूँ, हम पेट्रोल पंप पे रोकते हैं, टाइम तो है ना, ये नहीं लाइब्रेरी वाले बोले चाय डबल हो गया, फिर तुम स्पॉन्सरों को तंग करो, गाना शाना सुनते रहे। अरे भाई सुन लेंगे, मैं सुन लेंगे, मैं अभी टाइम नहीं है। ये कौम को भी गाने की जरूरत नहीं है, हक देने की जरूरत है। चिल्लाओ, बच्चियां कहाँ जाए, बेटियां कहाँ जाए? मर्द तो चोरी कर लेता है, डकैती कर लेता है, डाके मार लेता है, फ्रॉड कर लेता है, कुछ ना मिले, गाड़ी की बैटरी निकाल ले। 15,000 की नौकरी से 25 पे है, इससे ज्यादा क्या है? मुझे बताओ ना, इस मुल्क में कोई एक आदमी हाथ उठा के, कितने अक्लमंद और टैलेंटेड बैठे हुए यहाँ पर, मुझे छोड़ के मैं तो पागल हूँ। सारे बोलेंगे हम पढ़े लिखे अक्लमंद है। यार जरा एक सुनोगी, उसको घर में बिठा के मैं आपको दावत दे रहा हूँ, पीसी में आप लोगों को आके डिनर, दोनों जाना, रात को 2.5 घंटे बैठना, बातें करना। तो बात सारी वो बहुत हसीन है, बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह इसको अच्छा रिश्ता दे और ये अच्छे कर जाएंगे। और अगर शादीशुदा है तो सही भाई, इनकी बेटी को यार जुमला तो पूरा कर हो जाएगी, मतलब आपको ये भी पता नहीं होगा। तो मोहब्बत तो क्या लगे, पैसे लेके मुस्कुराते ना, लेना ना देना जीती है, तो मुस्कुराते कहते हैं इसको अनमोल। और जो अनमोल होता है उसका कोई मोल नहीं होता, और जो बिक जाए तो वो अनमोल नहीं। तो इसका मोल लग जाए, यानी हीरा बहुत अच्छा है, वो अनमोल जब तक एक उंगली में। अगर उंगलियां बदलते रहे तो हुस्न तो बाजार में भी दस्तयाब है चप्पलों की तरह, बिल्कुल है। तो हुस्न की कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। इंसान दिल का साफ हो, चेहरे के हसीन खुद को बेचने के लिए तो आईना देख के कह सकते हैं हसीन, बाकी मुल्क की वकार और पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। क्यों? कि रियासत से बेटियों को वो हक ही नहीं दिया। बेटियां, मैं तो खैर 18 साल से सोशल वर्क हूँ, तो ऐसी लगी माँ तेरे से भी प्यारी बनी, लेकिन अगर उलट हो जाता कि वो नहीं है, इंफरादी तौर पर सोशल वर्कर को टीवी एंकर ने मुआशरे में खुशहाली ला के औरतों को मकान दिया, कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है। तो आपके म्यूजिक प्लीज, कुछ ऐसा नहीं है। म्यूजिक चलाएं। फर्स्ट लॉर्ड इज डॉक्टर